परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, ममतामयी माताएं एवं परम स्नेही भाई बंधुओं, आज सुबह हम लोग मधुबन टहलने गए। बच्चे लोग भी साथ गए, खूब उछलते हुए कूदते हुए बड़े ही खुशी के साथ गए। लौटते समय मुरझा गए, सब थक गए। किसी का चप्पल ने पाँव काट दिया, किसी को ठक्कर लगी, किसी को प्यास लगी, किसी को भूख लगी, कोई थक गया। जितनी खुशी के साथ गए थे उतनी दुख के साथ वापस आए, निराश, उदास, थके हुए। ऐसे ही जीवन है। जब जन्म होता है तो बड़ी खुशी होती है, ढोल बजते हैं, बुआ लोगों को बहुत कुछ नेग में दिया जाता है, बहनों को दिया जाता है, अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सबको खिलाया जाता है, साड़ी देते हैं, कपड़े देते हैं, क्या क्या नहीं करते। छठी करते हैं। अरे छत्तीसगढ़ में तो छठी इतनी धूमधाम से करते हैं भाई, लड़के नहीं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि हमने अपने घर में ही देखा, हमारी माँ लोग जो है हम लोग का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती थी, बहनों का नहीं होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी हम लोग खैरागढ़ ज़िले में थे, एक गांव है पिपरिया, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। शाम को देखा हमने, बहुत साज सज्जा है, बहुत अच्छे अच्छे गाना बज रहे हैं, सब नाचा हो रहा है। हमने पूछा क्या है भाई यहाँ, तो बताया कि छठी है, बहुत धूमधाम से। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा जलसा है कोई। हमने पूछा क्या है, कहे छठी है। तो हमारे मन में उत्सुकता हुई कि बेटा का है कि बेटी का है, तो पता चला कि लड़की का है, बेटी का है। इतने उत्साह के साथ यहाँ जो ये कार्यक्रम करते हैं, जन्म का जो कार्यक्रम होता है, कितना उत्साह होता है। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि बच्चे जब गए तो बहुत खुश थे, वापस आए तो सब थक गए, निराश हो गए, चोटिल हो गए। ऐसे ही हम अपने जीवन में जब हमारा शुरुआत होता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब जीवन का शुरुआत होता है तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ें आती हैं, हम लोग बहुत निराश होते हैं। और मरते हैं तब तो इतनी शिकायत लेकर के मरते हैं, इतना सबको सुना करके मरते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज जो समय है, ये विचार करने का समय है कि अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हम कैसे थे। अपने जीवन को याद करना चाहिए। उस समय ना हमारा कोई मित्र था, ना कोई शत्रु था, हमें ना किसी चीज़ की आदत थी, ना किसी चीज़ से हमको एलर्जी था। चाहे घर का बाबा, चाहे दादी, चाहे माँ, चाहे पिता, जो कोई गोद ले ले सबके पास हम जाते थे। अड़ोसी पड़ोसी सब प्यार करते थे। जीवन में ऐसा क्या हुआ कि इतनी नफरत, इतनी उलझन, इतना दुख, इतना तनाव कहाँ से आया? क्या हुआ जो ऐसी इतना दुख आ गया जीवन में, इतनी निराशा आ गई जीवन में? हमको इस पर विचार करना चाहिए। ये जीवन मिला है सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए, सत्संगमय, अच्छे लोगों की संगति में व्यतीत करने के लिए जीवन मिला है। लेकिन हम लोग कागज का टुकड़ा बटोरने में, जमीन का टुकड़ा बटोरने में, अपने इस बेशकीमती जीवन को इतना तुच्छ समझ लिए हैं, इतना बेकार समझ लिए हैं, इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन का, अपने एक एक पल का कीमत नहीं समझता है,
उसको दुख होता है, उसको सुख नहीं मिल सकता। वो कभी भी अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकता है। जिसने अपने एक एक पल को समझ लिया, जीवन की वास्तविकता को समझ लिया, वो फिर द्वंद्व से बच जाता है। वो विचार करता है कि ये पल, ये जीवन हमारा अनमोल है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती यूं लुटाने के काबिल नहीं है। जिसको ये चीज आभास आ गई कि हमारा जीवन बेशकीमती है, वो व्यक्ति कभी अपने समय को लड़ाई में, झगड़े में, द्वंद्व में, प्रपंच में, फालतू के विवादों में नहीं डालता है। वो अपना काम करता है, अपना स्वभाव संवारता है, अपनी स्थिति परिस्थिति संवारता है, अपने जीवन को परिवर्तन करने का विचार करता है, अच्छी संगति करता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छे लोगों के प्रति भाव रखता है, स्नेह रखता है। लेकिन जो अपने जीवन को नहीं समझा, वो जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, एक दूसरे की बुराई करेगा, एक दूसरे की चुगली करेगा, एक दूसरों से ईर्ष्या करेगा। आज समय है कि हम अपने जीवन को समझें, अपने एक एक श्वास को समझें, क्योंकि घर मकान जो हम बनाते हैं इसका एक पता है कि ये 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा, लेकिन ये जो अनमोल जीवन है इसका पता नहीं है कि एक सांस निकली है, दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, कोई पक्का पता नहीं है। एक मिनट की गारंटी नहीं है। एक शब्द बोले हैं, दूसरा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, कोई पक्का पता नहीं है। इसलिए हमको जितना समय मिला है इसका सदुपयोग करें, इसको अच्छे तरीके से जिएं, इसको सुंदर बनाएं, इसको मधुर बनाएं, जीवन का आनंद उठाएं। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ लिया वो महान हो गया। अपने जीवन को पाप से बचाना चाहिए। सबरी ने बचाया। सबरी का जब विवाह का लग्न का समय आया तो घर के बाहर देखती है कि इतने भेड़, बकरे, ऊंट, हाथी सब खड़े हैं। अपनी माँ से उसने प्रश्न किया कि माँ ऐसा क्यों, क्या हुआ? तो उसने बताया कि तेरा जो लग्न है, बारात आएगी तो बारातियों को खिलाया जाएगा। तो उसने विचार किया कि शादी हो रही है हमारी, इतने निर्दोष मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, इतने लोगों को पीड़ा पहुंचेगी, जिसके शुरुआत में इतना दुख है तो उसके होने के बाद कितना कष्ट मिलेगा। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, ब्याह नहीं ये व्याध है। व्याध कहते हैं रोग को। मैं राजस्थान में था, हम उस समय 13-14 साल के रहे होंगे, बहुत पहले की बात है। मैं नया नया आया था गुरुजी के साथ में, और एक ठो कम से कम 40 साल का आदमी, अब सोचो हम 13 साल के हैं, वो 40 साल का है, हमसे पूछा कि महाराज जी ये बताइए शादी करना ठीक है कि नहीं ठीक है। हम क्या बताएं, बताओ भला। मैं चुप हो गया। अब मैं सोचा कि अब इसको अगर कुछ नहीं बताते हैं तो कहेगा मोट बुद्धि का है महात्मा, खाली खाने को जानता है। मेरे मन से आपको एक और बात बता दूं, कभी भी विषम परिस्थिति आए या कोई ऐसा समय आए, घबराइए मत, स्थित हो जाइए, रुक जाइए, अपने इष्ट को याद करिए। मैं बैठा था वहाँ, शांति का प्रवास था, ज़्यादा कोई कार्यक्रम भीड़ भाड़ का नहीं था। हम लोग आराम से वहाँ 10 दिन बिताए थे। मैं शांति से बैठा रहा। जब उसने पूछा कि महाराज जी शादी करना चाहिए कि करना ठीक है कि नहीं ठीक है, हमारे अंदर से फट से उत्तर आया। हमने कहा शादी शादी होनी चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए। आजकल की शादी रंगीन हो गई है, इसलिए गड़बड़ है। और बाद में पता चला कि उसके पत्नी से उसका तलाक चल रहा था। बाद में पता चला कि वो तलाक चल रहा था। ये जीवन हो गया है। सबरी ने देखा कि जो है ये शुरुआत में जब इतना दुख हो रहा है, इतने निर्दोष मारे जाएंगे, कत्ल होगी, खून की नदियाँ बहेंगी, तो हमको कितना दुख मिलेगा।
शादी के बाद कितना कष्ट होगा। जिस चीज़ के शुरुआत में इतना रक्तपात है, इतनी हिंसा है, इतना क्रूरता है, तभी तो हत्या होती है। जिसका मन पवित्र है, जिसके मन में भक्ति है, वो हत्या नहीं कर सकता है, किसी को दुख नहीं दे सकता है, किसी को कटु वचन नहीं बोल सकता है। सबरी चौंक गई, ब्याह नहीं ये ब्याद है, सको तो लेओ बचाए, पाए बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। पाँव में बेड़ी डालते हैं ढोल बजा बजा करके, और उसी क्षण उसको वैराग्य हो गया, संसार से वैराग्य हो गया। आदमी सोचता है कि धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, हमारा जीवन कैसे चलेगा। सबरी स्त्री घट की थी, लेकिन उसके अंदर जब वैराग्य हुआ तो जो वैरागी होता है, जिसके अंदर थोड़ा भी ज्ञान होता है, वो व्यर्थ की चिंता नहीं करता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। वो जीवन जीता है, धर्म पूर्वक जीवन जीता है। जिसके अंदर तनिक ज्ञान है, वो कभी भी इस चिंता में नहीं होता है कि हमारा क्या होगा। वो इस चिंता में रहता है कि हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे जिससे दूसरों को कष्ट हो, दूसरों को कष्ट हो। जो विवेकी हैं वो इस विचार में जीते हैं। और जिनको संगति नहीं मिली है, अच्छी संगति नहीं मिली है, वो क्या करते हैं, वो गरीबों को लूटते हैं, जितना हो सकता है वो इकट्ठा करते हैं। अभी झारखंड में 300 साढ़े 300 करोड़ पकड़ा गया। अगर उस आदमी के भीतर में थोड़ा भी ज्ञान होता तो खाना 2 रोटी है, थोड़ी सब्जी है, थोड़ा चावल है। 300 साढ़े 300 करोड़ कहाँ से आए? गरीब असहाय लोगों का जो हिस्सा था वो खाया गया, उसको छीना गया। वो पाप का है, और पाप का धन कभी सुकून नहीं दे सकता है, कभी इज्जत सम्मान नहीं दे सकता है। पाप का धन कभी भी आपको फलीभूत नहीं कर सकता है, आपके जीवन में प्रसन्नता, खुशी, आनंद नहीं ला सकता है, क्योंकि उसमें वो ऊर्जा नहीं है। जैसे पानी से दीपक नहीं जल सकता, ऐसे ही पाप का धन कभी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, कभी आपको संपन्न नहीं बना सकता, आपको कभी आनंदित नहीं कर सकता है। सबरी ने विचार नहीं किया कि हमारा जीवन कैसे कटेगा। वो सत्पथ पे चल पड़ी, भक्ति के पथ पे चल पड़ी। और आज भी देखो उसकी गाथा, उसके जीवन गाथा, उसको लोग याद करते हैं। उसको क्यों याद करते हैं? जाति से वो भिल्लनी थी, लेकिन आज भी बड़े बड़े संत उसका नाम लेते हैं। साक्षात भगवान को भी उसके घर जाना पड़ा, उसके पास जाना पड़ा, उससे मिलना पड़ा। आप अगर सत्य में हैं, आप भ्रम में नहीं हैं, तो आपके पास सब कुछ आएगा। आपके जीवन में साँचे श्राप न लागे, सच्चे व्यक्ति को कभी श्राप नहीं लगता है, कभी दुख नहीं होता है, कभी निराश नहीं होता है, जिसके हृदय में सच्चाई होती है। आप सच्चाई पूर्वक जीवन जियो, नकल किसी का मत करो, कभी किसी का ढोंग मत सीखो। आपके जीवन में देखिए चमत्कार होता है कि नहीं होता है। सबरी का युग वो युग था जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई जो है पत्रकार नहीं होते थे, कोई मोबाइल नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज भी उसका जीवन अमर है कि नहीं अमर है? कहते ना, सत्य कभी जो है मिटता नहीं है, सत्य हमेशा अटल रहता है, अचल रहता है। आप भी अगर सत्यता पूर्वक रहते हो, निष्कपट जीवन जीते हो, तो ये विश्वास रखिए कि आप इस सृष्टि में अमर हैं, आपको कोई मार नहीं सकता है। राम का नाम बाद में लेंगे लोग, लेकिन सबरी का नाम पहले लेंगे। भक्त बड़ा होता है भगवान से। आज भी सबरी लोगों के मनस में बैठी हुई है। हमारा जीवन इतना पवित्र होना चाहिए, इतना उज्जवल होना चाहिए, और जिसके अंदर पवित्रता है उसको दुख नहीं होता है, निराशा नहीं आती है, वो कभी भी निराश हताश नहीं होता है संसार में।
अगर सत्य है हमारे आपके पास, हमारे आपके पास ईमानदारी है, संयम है, तो आपका जीवन कभी दुखी नहीं होगा, इस बात का विश्वास रखिए। लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ऐसे ही रत्नाकर का जीवन देख लीजिए। रत्नाकर भी बहुत, रत्नाकर डाकू इतने खूंखार डाकू थे जिनके नाम से लोग थर्राते थे, कांपते थे। लेकिन जब उनको अच्छी संगत मिली, महात्माओं की संगत मिली, महात्माओं ने पूछा ये पाप किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कभी विचार किया है? तो रत्नाकर ने कहा कि हमारे परिवार, पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं, आप सभी लोग खड़े हो जाएं, माताएं थोड़ा आगे भी आ जाएंगी, भाई लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे आने वाले बंधुओं को स्थान मिले। बोलिए सद्गुरु देव की। आगे आके बैठ जाइए, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए और बढ़ जाए, माता बढ़ जाए, माताएं आ जाओ ना, आगे बढ़ जाओ, बैठ जाइए। सद्गुरु देव की। बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, हो गया। रत्नाकर के जीवन में कहां से बदलाव आया? वो तो डकैत था, खूंखार डकैत था, लेकिन महापुरुषों की संगति ने, संतों की संगति ने उसके जीवन को बदल दिया। और वो कैसे बदला? उन्होंने कहा कि आप किसके लिए पाप कर रहे हो, किसके लिए इतनी हाय हत्या कर रहे हो? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। कहा जाके पूछो, धन तो तुम्हारा खा लेंगे, लेकिन जो पाप कमाओगे उसका हिस्सेदार कौन होगा? तो उसको बड़ा तमाचा लगा। बुरा आदमी कोई होता नहीं है, समय बुरा होता है, परिस्थितियां बुरी होती हैं। जब वो उसको ऐसी परिस्थिति मिली, ऐसा संगत मिला। आज ही सुबह आया एक बच्चा, गुरुजी से कंठी पहना, कल प्रवचन सुना, सुनते ही उसके मन में हुआ कि हम गुरु बनाएंगे, हम कंठी माला पहनेंगे, हम मदिरा पान छोड़ेंगे। व्यक्ति के जीवन में कब सुधार के क्षण आ जाए, कब परिवर्तन हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। रत्नाकर इतना बड़ा डकैत था, लेकिन 2-4 संतों ने उसके जीवन में वो अमृत घोल दिया, वो विचार का भाव घोल दिया, वो श्रद्धा का भाव बीज डाल दिया। उसका जीवन आज पूज्य हो गया। घर में गए रत्नाकर, पूछे कि अच्छा माँ ये बताओ, हम जो कमा रहे हैं, हम जो ला रहे हैं, इसका धन तो सब खा रहे हैं, लेकिन इससे जो पाप होगा वो कौन खाएगा? तो माँ ने फटकार लगाया, मूर्ख कहीं के, तुझको दूध पिलाया, तुझको तेरी टट्टी उठाई, और जब मैं सामर्थ्य थी तेरी इतनी ख्याल की, हमने कभी पूछा तुमसे कि तुम हमारे पाप के भागीदार बनोगे? सब अपने अपने कर्मों के भागीदार हैं, हम किसी के क्यों बनेंगे? तुम्हारा दायित्व तो है कि जो है तुम हमको खिलाओ पिलाओ, तुम्हारा कर्तव्य है। तो उसको ठोकर लगा। और ऐसे ही सबसे पूछा, सब ने यही कहा कि हम तुम्हारा धन खाएंगे, लेकिन पाप के भागीदारी हम नहीं बनेंगे। और उनका जीवन बदला। आज वो वाल्मीकि के नाम से पूरे आदि कवि हैं, रामायण के रचयिता हैं, त्रिकालदर्शी थे वो। तो अच्छी संगति से जीवन हरा भरा हो जाता है। ये मनुष्य तन मिला है, इसमें अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। समय की बात है। अपना समय कैसे सुधरेगा? अच्छे लोगों की संगति से सुधरेगा, अच्छे विचार से हमारा समय सुधरेगा। इस चीज़ पर आस्था होनी चाहिए। आप सबके जीवन में मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, सबके विचार उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। यही भाव हम लोगों का है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी करुणा आप सबको मिले। आप सबके घर धन धान्य से भरे, बच्चे सात्विक हों, शुद्ध हों,
सेवाशील हों। यही भाव के साथ मैं यही जो बात चर्चा उठाई कि जब जन्म होता है तो कितना सुंदर होता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो कितना आदमी निराश हताश हो जाता है, कितना दुखी हो जाता है। लेकिन अगर सत्संगी है, अच्छे लोगों का साथ है, तो ये बातें, छोटी छोटी बातें उसके प्रभावित नहीं करती हैं, दुखी नहीं कर सकती हैं। वो हमेशा संतुष्ट आनंदित रहता है। इन्हीं भाव के साथ पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी